विरोध जताने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के दौरान विरोध जताने का एक अनोखा तरीका हमें देखने को मिला है। यहाँ पर जो लोग अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने खून से यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की है, अपना विरोध जताने की कोशिश की है। जैसे कि यहाँ पर एक जो संदेश है वो ये है कि काले कानून वापस लें। दूसरा एक संदेश लिया हुआ है कि आई रिजेक्ट ब्लैक लॉज, प्लीज टेक बैक। इसके अलावा कुछ लोग जो हैं ब्लड डोनेट करने के बाद खून से अपना नाम भी लिख रहे हैं। एक और यहाँ पर है वी रिजेक्ट ब्लैक लॉज। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले तो लोग अपना खून को दान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, और उसके बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर जो लेटर है वो लिख रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए कि लोग यहाँ पर अपने खून से पत्र भी लिख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मकसद है इसके पीछे? देखो, इसके पीछे एक ही मकसद है, यस और नो। हमारे किसान भाई पिछले 3 महीनों से सड़कों पर एजिटेशन कर रहे हैं। हमारी सरकार जो अंधी और बहरी हो चुकी है, इसकी 2 आंखें हैं, इसको दिखाई नहीं दे रहा, ना सुन रहा है। एक आंख से ये अडानी को देखता है, दूसरी आंख से अंबानी को देखता है। एक कान से ये अडानी को सुनता है, दूसरी कान से ये अंबानी को सुनता है। तो ये लाखों करोड़ों किसान अपने हकों के लिए, देश के हकों के लिए ये लड़ रहे हैं। तो ये उनके ये कानून इसको वापस लेना चाहिए। ये बार बार 2 बंदों को समझता है कि यही विश्व के सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, और इसने देश को खतरे में डाल रखा है, और इसको समझ नहीं लगती। इसकी चाय वाले की बुद्धि को क्या हो गया, अपनी ये पहचान भूल चुका है कि यहाँ के लोगों ने उसको राजा बनाया है चाय वाले से, तो फिर चाय वो बेचने पे आ रहा है। इससे बाहर निकलो मेरे भाई, अपने को पहचानो। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपका पहला फर्ज बनता है, आपको जिन लोगों ने वोटों डाल के प्रधानमंत्री बनाया, ये लोकतंत्र की सरकार है, यहाँ पे किसी का कब्जा नहीं है, अंग्रेजों का या मुगलों का, है ना। तो यहाँ पे तो लोकतंत्र का राज है। तो इनको हितों को राखी करना आपका पहला फर्ज है। इनके हकों इनकी राखी करो। अपना ये 3 कानून कानून वापस लो। अगर वापस नहीं लोगे तो यहाँ से ये गुरु का खालसा जो बैठा है, जो देश की अगुवाई कर रहा है, हरियाणा इसका साथ दे रहा है, पूरी स्टेट के, पूरे देश के लोग जान चुके हैं कि ये काला कानून किसानों का नहीं है, पंजाब वालों का नहीं है। ये हमारे हर एक देशवासी अकेले नागरिक का ये हकों पे डाका मारा जा रहा है सरकार को। अंधी और बहरी सरकार को हम जगाने के लिए ये हमने एजिटेशन शुरू किया है। पिछले 3 महीने से हम इनके साथ है। हमारी जो संस्था भाई घनिया जी मिशन सेवा समिति है, ये पूरे पंजाब में खूनदान कैंप लगा के आती है, और लोड़वंदों को बिना भेदभाव खून फ्री में बांटती है। 9 बार मुझे पंजाब सरकार ने अभी तक स्टेट अवार्ड दिया है, और हमने मानवता के भले के लिए काम करते हैं। जहां भी किसी का मानवता का घाण होता है, वहां पे हमारी संस्था जाके उस एजिटेशन में उसको सपोर्ट करती है। हमने देखा यहाँ हमारी अड़ियर वड़िये से सरकार अड़ी है, टस से मस नहीं हो रही। तो हमने ये फैसला लिया कि किसान संयुक्त मोर्चा जो दिल्ली में लगा हुआ है सिंघू बॉर्डर पे, इनके पूर्ण सहयोग से भाई गुरदीप सिंह सिद्धू, जिन्होंने पहले आके यहाँ ट्राली रोक के वो बाबा बघेल सिंह के वारस के होने का पूत का सबूत दिया, इसको उसने रोक के आंदोलन शुरू किया। तो उसके साथियों के पूर्ण सहयोग से कीर्ति किसानों, मजदूरों और सोसाइटी के नौजवान जहां जो खूनदान कर रहे हैं, इस खूनदान से हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी शुरू की है कि प्रधानमंत्री साहब, जिनके पास आपने पहले देश बेचा हुआ है, जो पहले से बड़े चोर हैं अडानी और अंबानी, जिन्होंने हमारे देश को पहले से लूट रखा है, आप उनके हितों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। हम आपको जगाने आए हैं। आपको देश ने राजा बनाया, इन्होंने नहीं बनाया, है ना। आपके हाथ में 2 पत्र भी हैं, क्या ये खून से ही लिखा गया है, और इस पत्र में क्या कहा गया है? बिल्कुल, हमने हमने कल भी एक पत्र पहले चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री साहब को, उसमें भी हमने अपील की थी कि काले कानून वापस लो। आज भी हमने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें हमने लिखा है प्रधानमंत्री साहब को कि मोदी साहब, आप लोकतंत्र, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ
ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। अपना नाम बताइए सर। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खून से एक तो चिट्ठी लिखी गई है, उसके अलावा कुछ लोगों को देखिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन भी चल रहा है, लोग अपना ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक संदेश देना चाह रहे हैं ये लोग सरकार को, मोदी सरकार को, कि जो कानून है उसे वापस ले लेना चाहिए। और विरोध जताने का ये एक अनोखा तरीका है जिसमें कि लोग अपने खून से पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।